टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दरौंदा रोड के किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश, हत्या की आशंका। सुक्तवा बीएमएचओ हुए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नवरात्र महोत्सव मनाने की घोषणा से शहर के मूर्तिकारों के चेहरों पर लौटी रौनक। ओपीडी का एक काउंटर बंद होने से लगी मरीजों की लंबी लाइन, मरीज धूप में हुए परेशान। जैन समाज ने किया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विजेता को पुरस्कृत। और हाईवे पर वाहनों की टक्कर से 3 घायल, 1 घायल गंभीर, होशंगाबाद रेफर। अब खबरें विस्तार से। दरौंदा पहुंच मार्ग के किनारे मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति की लाश लावारिस हालत में मिली है। उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। उसके सिर की हड्डी टूटने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाया। मुक्तिधाम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक खाली भूखंड पर अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी हुई जब मिली तो लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। मृतक के पास से एक परिचय पत्र मिला जिसके आधार पर वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का निवासी बताया जा रहा है, लेकिन वह इटारसी कैसे आया और उसकी मौत कैसे हुई इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। उसके सिर पर गहरी चोट थी। चोट लगने से उसके सिर की हड्डी टूटने के साथ उसका जबड़ा भी टूटा हुआ था। वस्तु स्थिति के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इधर इस संबंध में जब पीएम करने वाले डॉक्टर गोपाल दंडोतिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसकी मौत सिर में चोट लगने से हुई है। उसके सिर की हड्डी और जबड़ा टूटा हुआ था। मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। इस संबंध में जब विवेचना अधिकारी पंकज बाडेकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक के पास से मिले परिचय पत्र के आधार पर वह फैजाबाद का निवासी है। अज्ञात मार्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी गई है। कोरोना के 4 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं जिन्हें उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। 2 दिन में 37 कोरोना मरीज मिलने से ऐसा लगने लगा कि पूरे शहर को वह अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि जिला मलेरिया अधिकारी के बाद अब सुक्तवा बीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिससे यहां पदस्थ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जिला मलेरिया अधिकारी के बाद अब सुक्तवा बीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिससे यहां पदस्थ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे चरण में कोरोना का कहर पहले से अधिक देखा जा रहा है। होशंगाबाद जिले में रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। इनमें इटारसी में सबसे अधिक कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। छोटे से शहर में जितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कोरोना पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। अब आम नागरिकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना से अछूता नहीं है। एक दिन पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आने से उन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सोमवार को सुक्तवा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुक्तवा में पदस्थ चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। इसके अलावा सोमवार को 5 अन्य कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक दिन पूर्व रविवार को कोरोना का ब्लास्ट होने से जहां 33 पॉजिटिव आए, वहीं सोमवार को 5 पॉजिटिव मरीज आए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के कारण अब आइसोलेशन वार्ड एवं बिस्तर भी कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में अब कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। विगत 2 दिनों में लगभग 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घर में ही आइसोलेट कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान यदि उनकी हालत गंभीर होती है तो उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 53 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 16 की जांच इटारसी में और 39 की जांच भोपाल में होगी। ग्राम सोना सावरी साकेत एवं बम्मन गांव की खेतीहर भूमि के महज 40% रकबे में ही धान की फसल का उत्पादन किया जा रहा है और 60% खाली है। उक्त खाली भूखंड में सोयाबीन सहित कोई अन्य सहायक फसल भी नहीं होती। वह क्यों, देखिए इस खबर में।
खेतीहर क्षेत्र में वर्तमान सीजन खरीफ की फसलों का है। इस खरीफ मौसम में धान, सोयाबीन, मूंग व मक्का का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है, जो इस सीजन में भी हो रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है धान की फसल, जो संपूर्ण होशंगाबाद जिले की करीब 80% खेतीहर भूमि पर उत्पादित होती है। लेकिन शहर इटारसी से लगे ग्राम सोना सावरी, साकेत एवं बम्मन गांव की खेतीहर भूमि पर इस खरीफ सीजन में महज 40% के रकबे में ही विगत कई वर्षों से खेती हो रही है, वह भी एकमात्र फसल धान की है। अन्य और कोई सहायक फसलें इस खेतीहर क्षेत्र में नहीं हो रही हैं। इस संदर्भ में ग्राम साकेत के युवा किसान गोकुल पटेल ने बताया कि यहाँ मुख्य समस्या है वाटर लेवल की, जिसके तहत भूमि के 80 फीट नीचे तक पानी नहीं है। इसके कारण एक ट्यूबवेल से महज 2 एकड़ की सिंचाई होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में एक ट्यूबवेल से 10 एकड़ की सिंचाई हो जाती है। गांव के एक और जागरूक किसान तरुण मोदी ने बताया कि पानी की कमी के कारण जहां धान का उत्पादन हम महज 40% क्षेत्र में कर पा रहे हैं, वहीं खरीफ मौसम की अन्य सहायक फसल सोयाबीन, मक्का, मूंग आदि इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहाँ की मिट्टी काली है। गांव साकेत के ही एक और युवा किसान मनोज पटेल मुकद्दम ने बताया कि सोना सावरी से लेकर बम्मन गांव तक करीब 2000 एकड़ खेतीहर भूमि का रकबा है, लेकिन करीब 800 एकड़ में ही एकमात्र धान की फसल होती है। हम अन्य वैकल्पिक फसल के उत्पादन की योजना बनाते हैं, लेकिन क्षेत्र की काली मिट्टी होने के कारण वह उत्पादित नहीं हो पाती है। युवा किसान गोकुल पटेल के अनुसार धान की सहायक फसल सोयाबीन तो पीला मोजिक रोग के कारण पिछले 10 वर्षों से नहीं हो पा रही है। इसके विकल्प के रूप में मक्का है, लेकिन उसका बीज मिलता है 30,000 रुपये प्रति क्विंटल और उसकी बिक्री होती है मंडी में महज 1,000 रुपये क्विंटल, और फिर उत्पादन भी कितना होगा कहा नहीं जा सकता। इस कारण मक्के को भी नहीं लगाते हैं। इस प्रकार ग्राम साकेत, सोना सावरी व बम्मन गाँव के किसान वर्तमान खरीफ मौसम में एकमात्र फसल धान का उत्पादन करते हैं, वह भी महज 40% भूमि पर। से ज़्यादा बिल्कुल संभावनाएं नहीं है ज़्यादा खेती करने की एक ट्यूबवेल पे, और यहाँ पर 100% जो है 40% खेती धान की होती है, अन्यथा पूरी ज़मीन खाली छूटी रहती है। अन्य विकल्पों में यह है कि सोयाबीन की फसल जो है हमेशा ख़राब होते जा रही है विगत 15 सालों से, इसलिए सोयाबीन की खेती सभी किसानों ने बंद कर दिया है। पीला मोजिक आने के कारण संभावित नहीं है इसमें। देख लें तो अपन मक्का की फसल अच्छी होती है, लेकिन सरकार उसके रेट सही नहीं दे पा रही है। उसका जो बाज़ार से हम बीज खरीदते हैं तो 30,000 रुपये क्विंटल मिलता है, और जब हम उसको बेचने जाते हैं तो 1,000 से 1,100 रुपये का भाव बिकता है, इसलिए उस फसल को कम लगाते हैं। आधुनिक समय तो चल रहा है, मगर यहाँ पर काली मिट्टी होने के कारण सोयाबीन भी नहीं हो पाता था और मक्का भी बिल्कुल नहीं हो पाती। अधिक बारिश में मक्का खत्म हो जाती है बिल्कुल काली मिट्टी होने के कारण, इसलिए यहाँ दूसरी फसल असंभव होना। नहीं, अब वो तो समय के हिसाब से कोई अगर ऐसा बीज उत्पन्न हो कृषि विभाग द्वारा कि जो काली मिट्टी में, भारी मिट्टी में अधिक बारिश में अगर हिम्मत रखे सोयाबीन या कोई भी अन्य फसल, तो ही आगे संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसमें नहीं, सब्जी भी इस मिट्टी में नहीं हो सकती काली मिट्टी में, क्योंकि सब्जी लगा के जो थोड़े बहुत हम लगाते हैं मेड़ों पे हमारी, मगर वो अधिक बारिश में ख़त्म हो जाती है वो सब्जी यहाँ भी। इस कारण यहाँ पे कोई भी फसल, अन्य फसल नहीं लग सकती। यहाँ बहुत स्थिति खराब है फसल की। पानी की समस्या है, ज़मीन में 80 फीट ही बोर हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, और पानी भी कम निकलता है बोर में, तो धान को मचा के नहीं लगा सकते। अधिक बारिश होती है जब ही मच के लग पाती है, और जैसे काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पीला मैजिक आ जाता है, तो सोयाबीन भी होता नहीं है और मक्का भी नष्ट हो जाती है, बोते भी कोई जाए तो नुकसान ही लगता है। ज़मीन में पानी की कमी के कारण हो रहा है ये समस्या। पानी अच्छा रहता है तो मौसम के नहीं देखना पड़ता, जैसे फसल कटी, उसको खेत बनाया और पानी ट्यूबवेल चालू करके भरा और दूसरी फसल की तैयारी हो गई, और फिर उस फसल को काट के फिर पानी अच्छा रहता है तो बस तीसरी फसल की तैयारी हो जाती है। मेन पानी की समस्या है, पानी का। अगली बार से हम जल्दी प्रयास करेंगे, गेहूँ जल्दी बोकर और ग्रीष्मकालीन मूंग की तैयारी करेंगे जल्दी से। शासकीय अस्पताल की ओपीडी पर्ची काउंटर का एक ही कंप्यूटर चालू होने के कारण मरीजों की लंबी लाइन लगी रही, जिससे मरीजों को पर्ची काटने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में सोमवार को अस्पताल खुलते ही मरीजों की भीड़ उमड़ आई। कोरोना काल के दौरान भी बड़ी तादाद में मरीज देखने को मिले। यही वजह है कि मरीज ओपीडी पर्ची कटाने के लिए घंटों तक धूप में खड़े रहे। मरीजों की भीड़ बढ़ने के बावजूद एक ही काउंटर चालू रहा। दरअसल कोरोना के चलते शासकीय अस्पताल में निःशुल्क पर्ची बनाई जा रही है, फिर भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त कंपनी को 50,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इससे रोगी कल्याण समिति को हो रहे नुकसान के चलते विगत दिनों आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि अब रोगी कल्याण समिति द्वारा स्वयं की ओपीडी काउंटर का संचालन करेगी। उक्त निर्णय के बाद ओपीडी पर्ची बनाने वाले सॉफ्टवेयर को बदलकर अस्पताल द्वारा स्वयं के कर्मचारी रखे गए हैं, लेकिन पर्ची समय पर नहीं बनने के कारण मरीजों की भीड़ लग गई। ऐसे में उन्हें काफ़ी देर तक पर्ची कटाने के लिए खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि पर्ची काटने के लिए काउंटर पर एक ही कर्मचारी मौजूद था, इसलिए मरीजों को धूप में खड़े रहकर पर्ची कटवानी पड़ी। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर बदलने से एक ही सिस्टम चालू था, बिजली भी बार बार गुल हो रही थी, इसलिए मरीजों को परेशानी हुई। मंगलवार से दोनों ओपीडी काउंटर चालू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी अक्टूबर माह में नवरात्र पर्व मनाए जाने की घोषणा से नगर व गाँव में सभी मूर्तिकार खुश हैं और सभी ने प्रतिमाओं के निर्माण की तैयारी प्रारंभ करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण विगत अप्रैल माह से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं और न ही किसी प्रकार के धार्मिक त्योहार सार्वजनिक स्वरूप में मनाए जा रहे थे, यानी कोरोना के चलते सभी पर प्रतिबंध था। इसी के चलते श्री गणेश उत्सव व मुहर्रम जैसे त्योहार भी घरों में ही मनाए गए, लेकिन राजनीतिक आयोजन तो सब बाहर ही बाहर हो रहे थे और भीड़ भी जुट रही थी, जिसे देख आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी थी, जिसे भांपते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गत दिवस शारदीय नवरात्र उत्सव को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक स्वरूप में मनाए जाने की घोषणा करते हुए पांडालों में प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति समितियों को प्रदान कर दी है। सरकार की इस अनुमति पर मूर्तिकारों में प्रसन्नता व्याप्त है, जिसे लेकर इटारसी अनुविभाग के समस्त मूर्तिकारों की और पुरानी इटारसी के वरिष्ठ मूर्तिकार मुन्ना पेंटर ने बताया कि सरकारी घोषणा के बाद हमने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। मूर्तियों के ऑर्डर भी आने लगे हैं। साइज का निर्धारण एसडीएम इटारसी को करना है, अतः उनके निर्णय का इंतजार है। सीएम साहब की मेहरबानी है, जो बहुत बड़ा उन्होंने फैसला लिया पेंटरों के हक में, मूर्तिकारों के हक में, कि उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई आप बनाए, पंडाल बनाएंगे, मूर्तियाँ बनेगी। निर्देश यहाँ के एसडीएम साहब के ऊपर है, जितने फुट की बनवाना है बनाना है। अब ऑर्डर तो आने लगे हैं, लेकिन अब वो आदेश कर दें तो वैसे उतनी बड़ी मूर्ति बनाना चालू करें। 4-5 फुट में, 6 फुट में, 8 फुट में, 8-10 फुट तक की बनती है वैसे तो अपने जी। एसडीएम साहब का आदेश देख रहे हैं कि एसडीएम साहब आदेश करें और हम काम चालू करें। काम तो ऑर्डर तो आने लगे हैं, मटेरियल इकट्ठा करना है, समय भी है। अभी इसी का इंतजार कर रहा है ग्राहक भी, भाई हमको आदेश मिल जाए या निर्देश मिल जाए कि कितनी फुट बनाना है, उतनी फुट हम लॉकडाउन के देखते हुए उस हिसाब से चलेंगे और उस निर्देश को लेकर चलेंगे। नवरात्र उत्सव मनाए जाने की उपरोक्त घोषणा का आमजनों की ओर से स्वागत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय शुक्ला ने कहा कि इस निर्णय से मूर्तिकारों के साथ ही टेंट, लाइट, स्टेज बनाने वालों को भी नवरात्र में रोजगार मिलेगा। मालुओं एवं कर्मकांडी ब्राह्मणों का व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने गरीबों की समस्या को समझा, मूर्तिकारों की समस्या को समझा और मूर्तिकारों को एक उनका रोजगार मिल गया और उससे हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा भी हुई, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हुई। हम धन्यवाद के पात्र हैं, शिवराज जी बहुत धन्यवाद पात्र हैं। भाई लाइटिंग वाले हैं, टेंट वाले हैं, सेंटिंग वाले हैं, हर गरीब तबका जुड़ा हुआ है, उसका बहुत फायदा हुआ है उन लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार क्षेत्र स्थित प्राचीन कुएं की सफाई की पहल एसडीएम सतीश राय द्वारा की गई, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा सोमवार की सुबह से कुएं की सफाई का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
शहर के बीचों बीच स्थित मोती कुआं के नाम से प्रसिद्ध सालों पुराने कुएं में आसपास के दुकानदारों द्वारा प्रतिदिन कचरा फेंके जाने से यह कुआं कचरे से भर गया था और हाल ही में हुई तेज बारिश से कुएं का कचरा ऊपर आ गया था, जिसके बाद एसडीएम श्री राय को इस बात की जानकारी नागरिकों ने दी तो उन्होंने नगरपालिका को निर्देशित कर कुएं की सफाई शुरू करने की बात कही, जिसके बाद सोमवार को स्वच्छता निरीक्षक आर के तिवारी ने जयस्तंभ चौक के समीप स्थित इस कुएं की ठेकेदार के माध्यम से सफाई कार्य शुरू करवाया। धन्यवाद तिराहे के पास एक ट्रक की टक्कर से बाइक चालक और 2 सवार घायल हुए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हादसे लगातार हो रहे हैं। ऐसे ही रविवार को शाम लगभग 7 बजे केसला से आ रहे बाबई निवासी 33 वर्षीय प्रमोद यादव, 29 वर्षीय अखिलेश यादव और 35 वर्षीय दिनेश मीणा बुरी तरह घायल हुए। घायल प्रदीप के अनुसार वह केसला गए थे। वहां से लौटते समय धनबाद तिराहे के पास उनकी बाइक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर 108 के पीएमटी राजेंद्र प्रसाद और पायलट योगेश मालवीय द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें प्रमोद यादव के सिर में गहरी चोट आने के कारण उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर किया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी है। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर एचपी गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। टेंट हाउस व्यवसायियों की एक आवश्यक बैठक 7 सितंबर को अध्यक्ष के निवास पर आयोजित हुई, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से व्यवसाय में हुई भारी हानि एवं टेंट व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। टेंट हाउस व्यवसायियों की एक आवश्यक बैठक 7 सितंबर को अध्यक्ष के निवास पर आयोजित हुई, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से व्यवसाय में हुई भारी हानि एवं टेंट व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। समय अनुसार रेड लिस्ट में भी वृद्धि की गई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ संरक्षक मुन्ना भट्टी, किशोर सीरिया, कमल ठाकुर, अवधेश मालवीय, मनोज बत्रा, नितेश ठाकुर, राजेश चौरे के अलावा वरिष्ठ सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल थे। उक्त सूचना राजेंद्र सोनी द्वारा दी गई। आबकारी विभाग ने अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही की। इसके तहत कच्ची शराब एवं महुआ लाहन बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जिला होशंगाबाद में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर गत दिवस आबकारी विभाग द्वारा व्रत इटारसी शहर में
चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर इटारसी शहर के गरीबी लाइन क्षेत्र में आरोपी सुरेश पिता मूलचंद कहार के कब्जे से देशी मदरा प्लान के 45 क्वार्टर जब्त किए गए। गरीबी लाइन क्षेत्र में ही 2 आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदरा जब्त की गई। सूरजगंज क्षेत्र बांस डिपो के पीछे जमीन में गड़े हुए एवं नाले के अंदर छिपाकर रखे गए कुप्पों में भरा हुआ लगभग 450 किलो महुआ लाहन बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया। की गई कार्यवाही में 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त इटारसी शहर राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी शामिल रहे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय सचिव एवं शासकीय प्राथमिक शाला मिशन खेड़ा के सहायक शिक्षक नवीन पटेल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति सेवा उत्थान न्यास नई दिल्ली द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार युवा मांझी समाज संगठन द्वारा समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर कोविड-19 के तहत कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक स्कूल खेड़ा इटारसी जिला होशंगाबाद के बच्चों के बीच उनके मोहल्ले में पहुंचकर शिक्षा का अलग जगाने वाले सहायक शिक्षक नवीन कुमार पटेल को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह हेतु चिन्हित कर उन्हें अनलॉक 4 की अवधारणा के अनुसार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। विस्तृत जानकारी के अनुसार संपूर्ण भारत के प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक के शिक्षक एवं प्रोफेसर को उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का आकलन, भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख जिलों में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों का चयन न्यास की केंद्रीय टोली के प्रमुख सदस्यों द्वारा होशंगाबाद जिले से नवीन कुमार पटेल सहायक शिक्षक को उनकी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के आधार पर चयनित किया गया। नवीन पटेल मध्य प्रदेश शिक्षक संघ नर्मदापुरम संभाग के संभागीय सचिव भी हैं और इस पद पर रहते हुए शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए भी संघ के माध्यम से निरंतर सेवा कार्य करते रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर तीसरे वर्ष में युवा मांझी समाज संगठन द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उच्च स्तरीय अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को जिले स्तर पर सम्मानित किया गया। युवा मांझी समाज संगठन इटारसी के मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता अनिल केवट ने बताया कि संगठन की तरफ से जिला स्तर पर 10वीं एवं 12वीं में उच्च स्तरीय अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को श्री निषाद राज प्रतिभा सम्मान पत्र एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसमें इटारसी से करण केवट 10वीं 91%, कुमारी बैजंती रायकवाड़ 10वीं 80%, होशंगाबाद से कुमारी रितिका मांझी 12वीं 89%, कुमारी सोनाली केवट 12वीं 86%, कुमारी लक्षिता रायकवाड़ 10वीं 80%, सागर मांझी 12वीं 92%, कुमारी प्रेरणा कहार 12वीं में 86% को सम्मानित किया गया। वहीं डांस प्रतिभा में कुमारी नूपुर कश्यप को भी सम्मानित किया गया। होशंगाबाद के 2 शिक्षकों को संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षक धनराज मंसूरिया को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनके द्वारा रचित मैथमेटिक्स 2020 के लिए श्री तिलका मांझी शिक्षक रत्न सम्मान पत्र एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया और शिक्षक पवन रायकवाड़ को उनके सरकारी स्कूल में खेल में नई तकनीकी से शिक्षा देना, अपने फंड से निःशुल्क किताब कॉपी वितरण करना और स्कूल में मिट्टी कला का बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए दशरथ मांझी शिक्षक रत्न सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार संगठन द्वारा खेल के क्षेत्र में कुमारी शिवानी संतोष होशंगाबाद को क्रिकेट अंडर 15, अंडर 19 स्टेट लेवल पर खेलने पर श्री भीलपुत्र एकलव्य निषाद खेल रत्न सम्मान पत्र एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। सट्टा लिखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नकदी रुपए बरामद किए गए। शहर में इन दिनों सट्टा का अवैध कारोबार अपने चरम पर है, वहीं हाईटेक हो चुका है। सोमवार के दोपहर में चावल लाइन क्षेत्र से सट्टा लिखते हुए 62 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुपियार सिंह पिता खुमान सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी नई गरीबी लाइन को चावल लाइन क्षेत्र में सट्टा लिखते हुए नकदी 1040 रुपए एवं सट्टा सामग्री के साथ मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में धारा 4 के धूर्त अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पर्यूषण पर्व के दौरान श्री भावना जैन समिति इटारसी द्वारा शहर में जैन श्रावकों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी का आयोजन इटारसी के अलावा लगभग 20 अन्य शहरों में भी किया गया।
गत दिवस पर्युषण पर्व के दौरान श्री प्रभावना भावना जैन समिति इटारसी द्वारा शहर में जैन श्रावकों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी का आयोजन इटारसी के अलावा लगभग 20 अन्य शहरों में भी किया गया। इस दौरान अतिथि संजय जैन द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर श्रीमती रचना मनोज जैन, द्वितीय स्थान पर श्रीमती नीतिमा नीरज जैन, तृतीय स्थान पर श्रीमती नीतू रोहित जैन एवं चतुर्थ स्थान पर श्रीमती अल्पना दीपक जैन रहे। समिति द्वारा 3 पुरस्कार अंकिता जैन, प्रिंसी जैन एवं श्रीमती सपना जैन को प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कावेरी स्टेट में दिए गए। समिति के अध्यक्ष अरविंद जैन एवं संयोजक राजकुमार जैन ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि प्रभावना मंडल द्वारा पूरे लॉकडाउन के दौरान शहर के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में पहुंचकर गरीब परिवारों को भोजन, किराना, वस्त्र सहित अन्य सामग्री वितरण किया गया। इटारसी स्टेशन पर ट्रेनों का सुचारू रूप से संचालन होने पर प्रभावना मंडल द्वारा इटारसी स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रियों के लिए भोजन के पैकेट आदि वितरित किए जाएंगे। प्रभावना भावना जैन मंडल द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल द्वारा पहल शुरू की गई। इसके तहत तालाब निर्माण एवं पौधरोपण का कार्य जारी है। भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा पर्यावरण एवं उसके संरक्षण की दिशा में कई आधारभूत एवं जागरूकता फैलाने वाले कार्य किए गए, जिसके अंतर्गत रेलवे की खाली जमीन पर सघन वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं वर्षा जल का संग्रहण हेतु उदयन स्टेशन के समीप तालाबों का निर्माण, सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए जगह जगह पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना, स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों की साफ सफाई आदि के कार्य के साथ साथ यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में शुद्ध वातावरण बनाए रखने के लिए अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाने, सूती कपड़े के थैले का उपयोग अपने व्यवहार में लाने एवं कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालने, आवश्यकता के मुताबिक ही पानी का उपयोग करने, प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानक के अनुसार कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहे 28 वर्षीय युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। आरोपी उक्त क्षेत्र में चाकू लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। बस स्टैंड क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहे 28 वर्षीय युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राज सिंह पिता कमल सिंह ठाकुर निवासी न्यूयॉर्क को सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अरे देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। दरौंदा रोड के किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश, हत्या की आशंका। सुक्तवा बीएमएचओ हुए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नवरात्र महोत्सव मनाने की घोषणा से शहर के मूर्तिकारों के चेहरों पर लौटी रौनक। ओपीडी का एक काउंटर बंद होने से लगी मरीजों की लंबी लाइन, मरीज धूप में हुए परेशान। जैन समाज ने किया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विजेता को पुरस्कृत। और हाईवे पर वाहनों की टक्कर से 3 घायल, 1 घायल गंभीर, होशंगाबाद पर। बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।